नमस्कार मित्रों, हम लोग वैदिक साहित्य एवं संस्कृति इस ग्रंथ से कुछ चीज़ों को पढ़ चुके हैं, जिसमें संहिताओं को हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो अब कुछ पूछताछ लिया जाए आप लोगों से। जी। चलिए, तो अथर्ववेद का नाम महिवेद क्यों पड़ा? क्योंकि महिधर नहीं, क्योंकि उसमें भूमि सूक्त, पृथ्वी सूक्त, मही सूक्त उसमें है। मही माने पृथ्वी, पृथ्वी सूक्त है उसमें। समझ गए कि नहीं? चलो, ये बताइए 5 भक्तियां कौन कौन सी हैं? प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव, निधन। ये क्या है? 5 भक्तियां हैं। 5 क्या है? ये भक्तियां हैं, भक्तियां हैं। समझे कि नहीं? 2 और जोड़ देते हैं, ओंकार और हुंकार या हिंकार। तो हाँ, उद्गीत के आगे ओंकार, प्रस्ताव के आगे हिंकार। तो टोटल 7 हो जाती हैं, नहीं तो 5 हैं सामान्य रूप से। प्रस्ताव को कौन गाता है? प्रतिहार को, उद्गीत को, और उपद्रव को नहीं, उपद्रव को उद्गाता, हाँ, और निधन को तीनों मिलकर के गाते हैं। ठीक है। चलो, उदात्त से कौन निकले हैं? हाँ, नहीं, वो तो स्वरत प्रवाह थे, सर्ज मध्यम पंचमा, स्वरित से निकले हैं। उदात्ते, निषद, गांधार। उदात्त से कौन निकले हैं? निषद और गांधार। ठीक है। अनुदात्त से ऋषभ, धैवत, और स्वरित से षड्ज, मध्यम और पंचम। यही है ना? ठीक है। शस्त्र किसे कहते हैं? अप्रगीत मंत्र साध्या स्तुति शस्त्रम। समझ रहे हो कि नहीं? और स्तोत्र किसे कहते हैं? स्तोत्रम। स्तोत्रम नहीं, कुछ लोग क्या बोलते हैं? स्तोत्रम। वो गलत है। स्तोत्रम शब्द ही नहीं है, स्तोत्र होता है। ठीक है, समझ गए कि नहीं? चलो, इसके अतिरिक्त और क्या पूछ लें आपसे? अध्याय विकार बताओ। साम विकार कितने होते हैं? साम विकार 6। कौन कौन से? स्तोभ, स्तोभ, विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम। स्तोभ क्या है? जिसमें स्तोभ पर अलग ही व्याख्या कल जो है थोड़ी चल गई थी। अस्तोभ मन मध्यम। स्तोभ माने क्या है? निरर्थक, जो हाउ हावी इत्यादि जोड़ देते हैं। ठीक है। चलो, ध्यान रहेगा। इसके अतिरिक्त जो है शाखाएं कितनी है सामवेद की? वो तो ठीक है 1000। इधर जो है यहाँ पर कितनी है? 9 मानी गई है और फिर 3। 9 नहीं है, 13 है शायद। हाँ, 13 है। 13 में जो है 3 कौन कौन सी हैं? जैमिनी। ठीक है, ये तो स्पष्ट है। इसमें जो है मंत्र संख्या कितनी है? 1875, 1875, जिसमें से 104 मंत्र केवल सामवेद के इंडिविजुअल हैं, बाकी सारे ऋग्वेद से ठीक है। ट्रांसफर किए गए। चलो, कांड कितने हैं भाई? कांड पूर्वार्चिक में कितने कांड हैं? 6 कांड तो नहीं लिखे हैं यार इसमें। 5 तक ग्रामगीयन और 6वां अरण्य। वो अध्याय 6 है ना? 6 अध्याय हैं। कांड कितने हैं? 4 कांड हैं। ठीक है। कौन कौन से? हाँ, आग्नेय, इंद्र, पवमान और आरण्य कांड। आरण्य कांड। ठीक है। आरण्य कांड के पहले वाले जितने कांड हैं उनको ग्राम गेय गान में आ जाते हैं। ठीक है। उत्तरार्चिक में कितने मंत्र हैं? 1225। पूर्वार्चिक में कितने हैं? 650। इसमें जो है अक्षर कितने हैं? 1,44,000। क्या बात है, 1,44,000। ठीक है। चलो, इसमें मतलब 4000 बृहति छंद हैं। और यजुर्वेद में कितने थे? अष्टौ बृहति सहस्राणि। अष्टौ बृहति सहस्राणि माने 288 थे। बृहति नहीं समझ आया? बृहति छंद में 36 अक्षर होते हैं ना, तो उसी के आधार पर क्या करते हैं? तो किससे समझिए, मैं ये समझा भी चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। मैं समझा भी चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। हम किसी अक्षर परिमाण को नापने के लिए छंद का प्रयोग किया जाता था पहले। ये नहीं कहते थे कि माने क्या बोलते हैं, जैसे 1,88,000 अक्षर, ऐसा नहीं कहते थे। क्या कह दिए? चत्वारि बृहति सहस्राणि।
और बृहति में कितने आते हैं? 36। वो सहस्त्र माने 1000, तो 36,000 हो गए। वो चत्वारी माने 4 हैं, 36,000, तो कितने हो गए? एक भाई 144 हुए यार। हाँ जी जी, 144 हुए भाई, समझ गए कि नहीं? और जब अष्टवृत्ति सहस्त्राणी करेंगे तो 288 हो जाएंगे, 2,88,000। समझे कि नहीं समझे? यही है इसमें प्रक्रिया। चलो, इसके अतिरिक्त जो है सामवेद गीतिषु सामाख्या, गीतिषु सामाख्या, यत्र अर्थवसात पाद व्यवस्था सह ऋग्वेद है ना, और अनियताक्षरावसानो, ये तो ठीक ही है। अच्छा, अथर्ववेद के उपवेद कितने हैं? बहुत सारे, 5-6। 5-6 नहीं लिखे हैं यहाँ तो, भैषज नहीं लिखा है भाई। भैषज वेद तो अथर्ववेद का ही दूसरा नाम है। उपवेद, हाँ, सर्पवेद, पिशाच वेद, गंधर्व तो नहीं लिखा है, असुर इतिहास पुराण, ठीक है। चलो, इतना स्पष्ट है कि नहीं है? इनके विषय तो अभी आप लोगों ने याद ही नहीं किए होंगे, प्रतिपाद्य विषय याद कर लेना। शुक्ल यजुर्वेद की विषय वस्तु याद किए हैं? वो भी नहीं किए हैं। 33वें अध्याय में क्या है? सर्वमेध है, उपासे 35, उपासे पितृमेध, समझे कि नहीं? और 34वां क्या है? शिव संकल्प है, ठीक है। पुरुष मेध किस में है? 31 में नहीं है, 30 में है, 30 में। 31वां कौन सा है? 22वें में किसका वर्णन है? विराट पुरुष का, नहीं उसका विराट ही कहा भाई। हाँ, 32 में, 32 नहीं 22 नहीं, 22 नहीं, 32 पूछ रहा था। हाँ, 22 में क्या है? वो राष्ट्रीय प्रार्थना जो ब्राह्मण, ठीक है। अच्छा, 39 में क्या है? अंत्येष्टि से संबद्ध प्रायश्चित्ताद है, ठीक है। 36 में क्या है? प्रवर्ग याग है, और 40वां आपको पता ही है, ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं कौन कौन सी हैं? शुक्ल यजुर्वेद की, ठीक है। संप्रदाय 2 कौन से हैं यजुर्वेद के? ब्रह्म। आदित्य संप्रदाय किससे जुड़ा हुआ है? ब्रह्म संप्रदाय किससे जुड़ा है? ठीक है। कृष्ण यजुर्वेद में क्या भी माने पृथकता, क्या पृथक तो है क्या उसमें? विनियोग और मंत्र एक साथ, विनियोग और विनियोग माने व्याख्या, उपयोग इत्यादि सब कुछ जो है दे दिया गया है, ठीक है। चलिए, तो ये जो है एक प्रयोजनम साकांक्षम पदजातम यजु, ये किसका है? यजु का है लक्षण, ठीक है। इज्जते अनेनिति है, मैं कहा इज्जते अनेनिति यजु, यजु, समझ गई कि नहीं? अध्वरस्य नेता अध्वर्यु, नहीं समझे? ठीक है, ध्यान रहेगा कि नहीं? चलो, अस्यवामीय सूक्त कहाँ पर पाया जाता है? ऋग्वेद में अस्यवामीय सूक्त, ठीक है। अस्यवामीय सूक्त में किस विषय की चर्चा हुई है? अध्यात्म की, ठीक है। चलिए, इसी पर किसी ने भाष्य लिखा जो अध्यात्म, हाँ, वो आध्यात्मिक भाष्य है। अब वो कौन सा है बताओ, भाष्यकार बताओ। भाष्यकार याद किए हो? नीलकंठ ने किस पर भाष्य किया है? कांड शतपथ पर, कांड शतपथ ब्राह्मण पर, ठीक है। हरीश स्वामी ने किस पर किया है? माध्यन्दिन शतपथ पर। सायणाचार्य ने सबसे पहले किस पर भाष्य किया? तैत्तिरीय संहिता पर, ठीक है। तैत्तिरीय संहिता पर और एक भाष्य मिलता है किसका? वो ज्ञान यज्ञ का, ज्ञान यज्ञ नाम का भाष्य किसका मिलता है? नहीं नहीं नहीं, भट्ट भास्कर का, ठीक है। गुण विष्णु का भाष्य किस पर है? गुण विष्णु का इसमें कृष्ण यजुर्वेद की शाखा में। ना ना ना, गुण विष्णु का बताओ किस पर है? सामवेद पर तो है। नाम क्या है इस पर? कौथुम शाखा पर है, छांदोग्य मंत्र भाष्य। क्या है? वो ब्राह्मण पर भी है इनका, मंत्र ब्राह्मण पर इनका भाष्य है, ठीक है, ध्यान रहेगा। माध्यन्दिन के 2 भाष्यकार कौन कौन से हैं? महीधर और सायण, उब्बट और सौनक। सायण ने क्या? सायण ने माध्यन्दिन संहिता पर भाष्य नहीं किया, उब्बट और सायण, ठीक है। तो कौन है? उब्बट और महीधर। अच्छा, महीधर, तो मैं तो वही बोला था, उब्बट और महीधर, ठीक है, ध्यान रहेगा। महीधर ने क्या नाम लिखा भाष्य का? भाष्य का नाम क्या रखा? वेददीप, वेददीप रखा, ठीक है। वेदार्थ दीपिका किसकी है? कात्यायन की, कात्यायन की है ना? वेदार्थ दीपिका किसकी थी? कात्यायन की थी ना, किसकी थी? इनकी है।
आर्य समाज वाले। नहीं नहीं, सदगुरु शिष्य की है। कात्यायन की है, कात्यायन की जो सर्वानुक्रमणी है उस पर है, ठीक है। इसकी तो सर्वानुक्रमणी। हाँ हाँ, सदगुरु शिष्य की कात्यायन की सर्वानुक्रमणी पर सदगुरु शिष्य का भाष्य। हाँ, वेदार्थ दीपिका व्याख्या, ठीक है। सर्वस्व किसने लिखा है भाई? सर्वस्व ब्राह्मण हलायुध ने। विवरण विवरण किसने लिखा है? माधव ने, ठीक है। ध्यान रहेगा सब, ये ध्यान रखना भी है। चलो, कर्ण संहिता के 4 भाष्यकार कौन कौन से हैं? कर्ण संहिता ये चोर भट्ट भास्कर। नहीं नहीं, ये कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता के हैं। हाँ, हलायुध, सायण, अनंताचार्य, आनंद बोध, भट्टोपाध्याय, ठीक है। उपाध्याय, हाँ। चलो, भरत स्वामी भरत स्वामी कौन से ब्राह्मण पर भाष्य लिखा इन्होंने? साम विधान पर। संविधान। भरत स्वामी ने किस पर लिखा? संविधान। द्विजराज भट्ट ने संहितोपनिषद पर, ठीक है। ध्यान रहेगा कि नहीं? चलो, ध्यान रहेगा। शिखा पाठ में क्या क्रम रहता है? शिखा पाठ में 1 2 सही है। फिर 2 2 3 क्या? 1 2 2 1 1 2 3। हाँ, ठीक है। 3 2 1। शिखा पाठ में नहीं नहीं, 3 2 1 नहीं रहता, हाँ, बस 1 2। फिर 2 3 3 2। 1 2 3। पहले 1 2 2 1 फिर 1 2 1 2 3, 3 बस बस हो गया। 2 3। फिर हाँ, आगे सही है। 2 3 3 2 2 3 4, ठीक है। घनपाठ में क्या रहेगा? घनपाठ में 1 2 2 1। हाँ 1 2 3। हाँ, सही है, 1 2 3, ठीक है। ध्यान रहेगा कि नहीं? चलो, इसके अतिरिक्त जो है अथर्ववेद संहिता का ब्राह्मण कौन है? गोपद ब्राह्मण है। एक ही ब्राह्मण। ये सूची याद करनी है भाई, याद रखना है। क्या हुआ? हाँ हाँ, टिक लगाने से नहीं चलेगा। ये तेसाम ऋग यत्र अर्थवसेन पाद व्यवस्था, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, अब हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। ब्राह्मण। तो हाँ, ब्राह्मण से शुरू करना है, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथों से प्रारंभ करते हैं। तो कुछ पीछे की चर्चा हो गई, आप लोगों को क्या करना है? ध्यान रखना है भाई, उसके बिना काम नहीं चलेगा। ये जो पूछा वही नहीं ध्यान रखना है, जितना बताए थे उस समय वो ध्यान रखना है, समझे कि नहीं? चलो, तो ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण का सबसे पहले तो अर्थ पता होना चाहिए, तो इन्होंने अर्थ यहाँ पर बता दिया है। ब्राह्मण शब्द की व्युत्पत्ति कर दी है कि नहीं? क्या है भैया, देख लेते हैं। ब्राह्मण शब्द जो है, ब्राह्मण ग्रंथों के अर्थ में ब्राह्मण शब्द विभिन्न 3 अर्थों को लेकर के ब्राह्मण शब्द से अण प्रत्यय करके बना है, ठीक है। ब्राह्मण शब्द से क्या करके? ध्यान रहेगा, तीनों अर्थ यहाँ पर इन्होंने बता दिए। तो शतपथ ब्राह्मण के अनुसार ब्राह्मण का अर्थ क्या है? मंत्र, ठीक है। तो वेद मंत्रों की जो व्याख्या बताए, वो विनियोग बताए, उसी को क्या कहते हैं? अभी लक्षण आएगा, वो याद करना है। शतपथ के अनुसार ब्राह्मण का दूसरा अर्थ क्या? ब्राह्मण शब्द का क्या अर्थ है? यज्ञ। तो यज्ञों की व्याख्या से संबंधित ग्रंथ को ब्राह्मण। ब्राह्मण का एक और अर्थ है पवित्र ज्ञान, ब्रह्म, रहस्यात्मक विद्या। तो उससे संबंधित जो ग्रंथ हैं उनको क्या कहते हैं? नीचे यहाँ पर लिख दिया है कि ब्रह्म वै मंत्र, ब्रह्म यज्ञ, ठीक है। ध्यान रहेगा कि नहीं? तो ये आपसे प्रश्न कथन कारण के रूप में पूछा जा सकता है। ये प्रश्न आपसे कथन कारण के रूप में पूछा जा सकता है, समझ गए कि नहीं? चलिए, अब उसके बाद में जो है ब्राह्मण शब्द की एक और व्युत्पत्ति यहाँ पर इन्होंने बता दी है, सत्यव्रत सामश्रमी ने। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ब्राह्मण शब्द से प्रोक्त माने कथित वर्णित अर्थ में अण प्रत्यय करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो ब्राह्मणों के द्वारा जो ग्रंथ बनाए गए, ब्राह्मणों के द्वारा जो ग्रंथ बनाए गए, प्रोक्त माने कथित वर्णित किए गए, उनको भी ब्राह्मण कह सकते हैं, ठीक है। चलो, अब इसके बाद जो है ब्राह्मण शब्द का अर्थ क्या है? तो ब्राह्मण का अर्थ यहाँ पर मीमांसा दर्शन ने क्या बताया है कि मंत्र भाग और संहिता के अतिरिक्त जो भी कुछ है वो क्या है? समझ गए कि नहीं? समझ गए कि नहीं? वेद 2 प्रकार का है, एक संहिता रूपी, एक हाँ माने मंत्र संहिता तो एक ही है, और एक तदतिरिक्त ब्राह्मण रूपी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो भी अतिरिक्त वेद भाग है वो ब्राह्मण है, ठीक है। चलो, अब व्याख्या ग्रंथ है ब्राह्मण में, क्या है? उसमें व्याख्यान है। तो वही भट्ट भास्कर ने कहा है। भट्ट भास्कर ने कौन सा भाष्य लिखा था? ज्ञान यज्ञ। उन्होंने कहा कि कर्म कांड और मंत्रों के व्याख्यान ग्रंथ को क्या कहते हैं? ब्राह्मण। तो ये आपको याद रखना है, ब्राह्मणम नाम कर्मणस्तर मंत्राणाम व्याख्यान ग्रंथ। हाईलाइट कर लेना इसको, ठीक है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? इसको याद रखना है, ठीक है। भट्ट भास्कर ने कहा। नीचे शतपथ की 2 वाक्य हैं, ब्रह्म विमंत्रा ब्रह्म यज्ञ, ये भी याद रखना है, ठीक है। समझ गए कि नहीं? यहाँ पर ऐसे आ जाएगा जैसे ब्राह्मणों में यज्ञ संबंधित सामग्री का वर्णन किया गया है, तो यज्ञ संबंधित वहां पर वस्तुओं का, सामग्रियों का, यज्ञ संबंधित विधि विधान जो भी है वर्णित किए गए हैं।
क्योंकि ब्रह्म यज्ञ इति सत्पथ ब्राह्मणे उक्तम। समझे कि नहीं? तो आपको क्या करना है, उत्तर सब सही है और व्याख्या भी है। समझे कि नहीं? अब यहाँ पर जो है, अब अगर लिख दिया जाए कि माने ब्राह्मण ग्रंथों में मंत्रों का व्याख्यान किया है, मंत्रों का व्याख्यान किया है, और नीचे लिख दिया कारण में ब्रह्म यज्ञ, तब क्या होगा, दोनों कथन सही है, व्याख्या लेकिन सही नहीं है वहां पर। समझे कि नहीं? तो ये ध्यान रखना है। चलो अब ये समझे कि नहीं? भट्ट भास्कर का कथन रट लेना है, ब्राह्मणम नाम कर्मणस्तन मंत्राणाम व्याख्यान ग्रंथ। ब्राह्मण का मतलब क्या है, कर्मों की व्याख्या की गई हो, और जो कर्म माने यज्ञ की व्याख्या, और यज्ञ के लिए जो उपयोगी मंत्र हैं उनकी व्याख्या की गई हो, तो उसको क्या कहते हैं, ब्राह्मण। वाचस्पति मिश्र ने जो बताया ये भी रटना है एकदम। क्या रटना है भैया? तो नैरुक्य मंत्र मंत्र से विनियोग प्रयोजनम प्रतिष्ठानम विदिश्चैव ब्राह्मणम तदिहोच्यते। समझ गए कि नहीं? तो ब्राह्मण में क्या क्या चीजें आती है, नैरुक्य मंत्र का, जहां पर निर्वचन किया जाए। निर्वचन यानी उसके पदार्थों को आगे आप जब निरुक्त पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे, वही प्रक्रिया जहां पर ब्राह्मण ग्रंथों में निरुक्त के पहले ही वो प्रक्रिया आ चुकी है। समझे कि नहीं? तो वो प्रक्रिया का जहां पर वर्णन हो, विनियोग माने कहां कहां पर यज्ञ में किस कार्य में कौन सा मंत्र आएगा, और उसका प्रयोजन बताया जाए। प्रतिष्ठान माने अर्थवाद। अर्थवाद का मतलब क्या होता है, प्रशंसा अथवा निंदा को कहने वाला वो जो वाक्य होता है उसी को क्या कहते हैं, अर्थवाद। जैसे वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता, तो वायु क्षिप्रगामी देवता है। इस बात से क्या मिला भाई, वायु क्षिप्रगामी देवता है, ये कहने का क्या प्रयोजन है कि वायु देवता का जो याग है वो करना चाहिए, ताकि उससे शीघ्रता से फल प्राप्त हो सके। नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? चलो विधिश्चैव, विधि जो है, विधि का वर्णन समझ ही गए कि नहीं, जो किस माने यज्ञ विधान इत्यादि, यज्ञ का विधान इत्यादि, वो सब यहाँ पर वर्णित किया गया। ठीक है। अच्छा, अब जो है ब्राह्मण शब्द के बारे में उन्होंने चर्चा की, ब्राह्मण और अनुब्राह्मण। तो यह जो है आपको ध्यान रखने को जरूरत नहीं है, ब्राह्मण के समान ग्रंथों को अनुब्राह्मण कहते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब आती है मंत्र और ब्राह्मण की चर्चा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मंत्र में क्या होता है, मंत्र में क्या रहता है, मूल मंत्र दे दिया जाता है, लेकिन ब्राह्मणों में उसका विनियोग व्याख्यान इत्यादि दिया जाता है। समझे कि नहीं? उसमें क्या दिया जाता है, विनियोग व्याख्यान इत्यादि दे दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है अब ये देखिए एक पंक्ति दी है, इसको मैं पढ़ देता हूं। तो वेद शब्द मुख्य रूप से वैदिक संहिताओं का ही वाचक है, ब्राह्मण ग्रंथों का नहीं है। समझे कि नहीं? वैदिक वाङ्मय या वैदिक साहित्य में ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों का समावेश होता है। तो क्यों? वेद शब्द का गौण अर्थ लेने पर। क्या मुख्य अर्थ इसका क्या, रूढ़ क्या है, 4 संहिताएं वो, लेकिन गौण अर्थ में मतलब लक्षणा इत्यादि करके या फिर व्युत्पत्ति इत्यादि करके हम क्या कर लेते हैं, ब्राह्मण को भी वेद कह देते हैं। ठीक है, गौण अर्थ को लेते हैं, तो इसीलिए कहा गया है मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम। समझे कि नहीं? तो यहाँ जो वेद शब्द है वो आदिदात्त होगा कि अंतोदात्त होगा? यहाँ आदिदात्त होगा। क्या होगा यहाँ? जब अंतोदात्त, वेद शब्द का अर्थ जहाँ ज्ञान होगा तो वो आदिदात्त नहीं, हाँ, तो यहाँ पर मंत्र और ब्राह्मण दोनों ले रहे हैं ना। जब केवल संहिता लेंगे तो रूढ़ होगा, रूढ़ होगा। हाँ, जब केवल हम संहिता लेंगे तो रूढ़ होगा, और रूढ़ होगा तो अंतोदात्त हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलो, तो मंत्र ब्राह्मण, मंत्र माने संहिता, और ब्राह्मण दोनों को वेद कहते हैं। ठीक है, ये पंक्ति पूछी जाएगी आपसे कि मंत्र ब्राह्मण और वेद नामधेयमिति कुत्र उक्तम, तो आपको लिखना है, तो इसको आपको क्या करना है, हाईलाइट कर लेना है। समझे कि नहीं? चलो आगे, समझ गए कि नहीं? ब्राह्मणम ब्रह्म संघाते वेद भागे नपुंसकम। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ब्राह्मणम ब्रह्म संघाते वेद भागे, तो जब यहाँ पर माने वेद के लिए प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर माने जो ब्रह्म संघात वेद भाग है उसके लिए प्रयोग करेंगे तो ब्राह्मण जो है वो क्या होगा, नपुंसक लिंग हो जाएगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं? तो ये नपुंसक लिंग कहा गया है, ये ऊपर आया था कि ग्रंथ अर्थ में जब ब्राह्मण शब्द नपुंसक लिंग होता है। समझे कि नहीं? और कोई ब्राह्मण आदमी है उसको हम कहते हैं अयम ब्राह्मण, ये नहीं कहते इदम ब्राह्मणम। और जब कोई ग्रंथ है तो उसको क्या कहेंगे, इदम ब्राह्मण। समझे कि नहीं समझे? ग्रंथ के लिए हम ब्राह्मणम कहेंगे, कोई व्यक्ति है जो ब्राह्मण जाति वाला तो उसको ब्राह्मणम नहीं कहेंगे। समझे? उसको नपुंसक लिंग नहीं करेंगे। समझ गए कि नहीं? चलो, अब संहिता और ब्राह्मणों का विषय भेद है, तो ये आपको स्पष्ट हो ही चुका होगा,
कोई नहीं, इसको छोड़ देते हैं। ब्राह्मणों की भाषा और शैली, इसको आप अपने आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद ऋषि और आचार्य में भेद। तो देखो ऋषि को बता दिया है इन्होंने, तो ये आप भी ध्यान कर लीजिए। ऋषि मंत्र दृष्टा को कहते हैं और ब्राह्मण ग्रंथों के दृष्टा रचयिता को क्या कहते हैं? आचार्य कहते हैं। ठीक है, चलो इसके अतिरिक्त यहाँ पर इसको छोड़ दीजिए। अब आते हैं ब्राह्मण ग्रंथों का प्रतिपाद्य विषय। तो मुख्य प्रतिपाद्य क्या है यहाँ पर? देखो विधि और अर्थवाद। ठीक है, तो यहाँ पर जो है विधि का वर्णन, विधि का मतलब आप समझ रहे हैं, यज्ञ से संबंधित जो भी विधियां हैं वो विधि में कौन कौन आ जाएगा, मृत्यु जागे, प्रत्येक के क्या कर्तव्य हैं, यज्ञशाला इत्यादि, ये सब चीजें जो है यहाँ पर विधि है। ठीक है, कर्म का जहां पर विधान किया गया है उसी को ब्राह्मण कहते हैं। कर्म चोदना ब्राह्मणानि, समझ गए कि नहीं? आपस्तंभ का ये कथन है। चलो तो ये ध्यान रहेगा सब। इसके अतिरिक्त आता है अर्थवाद। अर्थवाद आप जो है मीमांसा में पढ़ेंगे भी, तो स्तुति या निंदा को बताने वाले जो वाक्य होते हैं उनको अर्थवाद कहते हैं। ठीक है, अब वाचस्पति जी ने बताए हैं कुछ प्रयोजन, तो इनको भी देख लीजिए आप। निर्वचन, निर्वचन का मतलब क्या होता है? शब्दों का निरुक्ति बताना। जैसे अध्वर्यु शब्द कैसे बना? तो अध्वर्यम इनोक्ते अध्वरस्य नेता, ये आप 2-3 बार सुन चुके हैं कि नहीं? इज्जते अनेनिति यजुहु, रिच्यते स्तूयते अनया इति ऋक्। ये ऋक् ये क्या है? ये क्या है? ये निरुक्ति है। ये शब्द का क्या है? निर्वचन है। तो ये काम कौन करता है? ब्राह्मण ग्रंथ करते हैं। आप समझ गए कि नहीं? चलो, किसी वस्तु का नाम क्यों पड़ा है? मनुष्य मननात्, मनन करने कारण मनुष्य है। आसुनते अध्वानम इति अश्वः, समझ गए कि नहीं? ये अर्थ हुए कर्मणि कुशल कुशलम कुशान लाती थी कुशलः, प्रकृष्टो वीणायाम प्रवीणः, समझे कि नहीं? तो ये सब क्या है? ये व्युत्पत्ति निर्वचन है। व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ को निरुक्ति लभ्य अर्थ कहते हैं। समझे कि नहीं? किस प्रकृति से बना, किस प्रत्यय से बना है, समझ गए कि नहीं? जैसे वेद शब्द ही है, तो जो वेदनम वेदा ज्ञानम, तो ये क्या है? यहाँ पर निर्वचन किया गया है। समझे कि नहीं? विनियोग क्या होता है? विनियोग मतलब वो यज्ञ की किस विधि में किस मंत्र का पाठ किया जाएगा, किस देवता के लिए वो मंत्र है, किस कार्य के लिए मंत्र है, समझे कि नहीं? तो यही उसका क्या होता है? हाँ, विनियोग होता है। प्रतिष्ठान का मतलब होता है अर्थवाद। अर्थवाद आपको पता ही है कि किसी चीज की स्तुति अथवा निंदा। स्तुति माने महत्व, प्रशंसा को बताना, गुणों को बताना, और निंदा का मतलब उसके आलोचना करना, अवगुण बताना, समझे कि नहीं? चलो, दोष बताना क्या है? निंदा करना, वो क्या है? अर्थवाद ही है, प्रतिष्ठान है। विधि का मतलब तो आप समझ ही गए हैं, कौन क्या करेगा, यही क्या है? विधि है। वाचस्पति जी का श्लोक है, आप ध्यान रखेंगे। नैरुक्त्यम यत्र मंत्रस्य विनियोगः प्रयोजनम प्रतिष्ठानम विधिश्चैव ब्राह्मणम तदिहोच्यते। मीमांसा सूत्र साबर भाष्य में इसको और थोड़ा विस्तृत रूप दिया है। हेतुर निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयो विधि प्रक्रिया पुराकल्पो व्यवधारण कल्पना उपमानम दशयते तु विधेयो ब्राह्मण सुबह। रट लेना है इसको। अर्थ भी इनके समझ आ ही सकते हैं, कठिन नहीं है। हेतु किसी कोई भी कार्य का कारण बताना कि क्यों ये कार्य हम कर रहे हैं। निर्वचन निरुक्ति बताना, जैसे नद शब्द करना, उसी से नदी बना है, समझे कि नहीं? निंदा तो निषिद्ध कर्मों की निंदा करना, समझे कि नहीं? सत्य भाषण इत्यादि की प्रशंसा, जो भी श्रेष्ठ कर्म है उनकी प्रशंसा करना। संशय, पहले संशय करना और फिर उसका उत्तर देना। फिर विधि, विधि का मतलब समझ ही गए कैसे करना है। परक्रिया, परक्रिया का अर्थ जो है ये बता रहे हैं कि इसमें पर्याप्त मतभेद है, लेकिन सामान्य रूप से हम पर के लिए की जाने वाली क्रिया, पर माने परोपकार के लिए की जाने वाली क्रिया, समझे कि नहीं? तो परोपकार वाले कर्तव्यों का वर्णन, समझ गए कि नहीं? अब इसमें जो है इष्ट और इष्टापूर्त शब्द आता है। इष्ट का मतलब होता है जो विविध हम याग इत्यादि करते हैं वो इष्ट में आते हैं। और पूर्त का मतलब होता है धर्म के लिए किए जाने वाले कार्य, कूप तड़ाग इत्यादि, समझे कि नहीं? इष्टापूर्त शब्द कई जगह पर प्रयोग किया जाता है। तो इष्ट मतलब होता है जो वेद विहित कार्य जैसे यज्ञ इत्यादि हैं वो किए जाएं। और पूर्त का मतलब होता है जो धर्म के लिए, स्वर्ग के लिए किए जाने वाले, जो कूप तड़ाग धर्मशाला अनाथालय नहीं बना देते, वो पूर्त में आते हैं, समझे कि नहीं? ये कौन बताता है? ब्राह्मण। पुराकल्प मतलब क्या होता है? पुरानी कहानी, समझे कि नहीं? पुरानी जो चीजें हैं, कल्पनाएं हैं, उन सबको यहाँ पर ऐतिहासिक घटनाओं को वर्णित किया जाता है, समझे कि नहीं? तो जैसे राजा के अभाव में जनता डरी रहती है, तो राजा के वर्ण की व्यवस्था की गई। हरिश्चंद्रोपाख्यान में चरैवेति आता है, समझे कि नहीं? तो ये सब क्या है? पुराकल्प में आ जाएगा। व्यवधारण कल्पना का मतलब है परिस्थिति के अनुसार कल्पना कर लेना, समझे कि नहीं? जितने घोड़े हों उतने जल से भरे पात्र रखेंगे, जितने घोड़े होंगे उतने उनके लिए पीने के लिए पात्र रखेंगे, समझे कि नहीं? जितने आगत होंगे, अभ्यागत अतिथि होंगे, उतना आसन लगाएंगे। ये क्या है? व्यवधारण कल्पना है। ये कहाँ बता दिया है? ब्राह्मण ग्रंथों में। उपमान का मतलब क्या है? कोई उपमा या उदाहरण दे करके प्रकृत वस्तु जो है उसको
पुष्ट कर देना। जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण है, उसमें चरैवेति की पुष्टि के लिए सूर्य का बहुत बढ़िया वहां पर जो है, जिस प्रकार से सूर्य चलता रहता है उसी प्रकार से चलते रहो, समझे कि नहीं। तो ये जो है सूर्य से पश्य श्रेमाणम यो न तंद्रते चरण, वो चलने में कोई भी आलस्य नहीं करता है, तंद्रा नहीं करता, समझे कि नहीं। तो चरैवेति, समझे कि नहीं समझे। चलो अब ये जो है इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर ध्यान देने की कोई जरूरत विशेष नहीं है, अपने आप पढ़ना हो पढ़ लीजिएगा, अच्छा लगे तो उसको याद कर लेना है। अब ब्राह्मण ग्रंथों का जो महत्व है ना, वो अब इन प्रयोजनों से ही समझ आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अतिरिक्त है ब्राह्मण ग्रंथों का वर्गीकरण। भाई एकदम रटने वाली चीज है, बिना दिमाग लगाए। ऋग्वेदीय ब्राह्मण दो हैं, ऐत्रेय और सांख्यायन। सांख्यायन का दूसरा नाम कौशिकी। शुक्ल यजुर्वेदीय है शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेदीय है तैत्तिरीय ब्राह्मण, और सामवेद के जो है पंचविंश, उसी को तांड्य अथवा प्रौढ़ी भी कहते हैं। षड्विंश जो है अंतिम प्रपाठक में अद्भुत ब्राह्मण है। साम विधान जो है आर्षेय है, दैवताध्याय है, मंत्र को उपनिषद भी कहते हैं। संहितोपनिषद है, वंश ब्राह्मण है। जैमिनी को तवलकार बोल देते हैं, जैमिनी आर्षेय है, और जैमिनी जो है छांदोग्य। 3 जैमिनियों के भेद हो गए, ठीक है। उसके बाद जो है अथर्ववेद का एक ही है, कौन सा, गोपद ब्राह्मण, ठीक है। उसके अतिरिक्त अब कुछ अनुपलब्ध भी हैं 16, लेकिन उनको आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। अब इसमें जो है बहुत से इन्होंने बता दिए हैं, यहाँ पर भगवत दत्त ने 16 ब्राह्मणों के अतिरिक्त और भी बता दिए हैं, ठीक है। और कई सारे ब्राह्मणों का कई लोगों ने उल्लेख किया है, महत्वपूर्ण है, लेकिन हमको यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखो प्राचीन और नवीन ब्राह्मण, कुछ ब्राह्मण पुराने पहले लिखे गए, कुछ बाद में लिखे गए हैं, ठीक है। चलो, लेकिन ये विशेष विचार करने की वस्तु नहीं है। अब हम पहुंचते हैं ऐत्रेय ब्राह्मण में, ठीक है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण को देख लेते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण के रचयिता कौन माने जाते हैं, महिधास ऐत्रेय माने जाते हैं, ठीक है। अब इनके जो है ऐत्रेय ऋषि के माता पिता के नाम में कुछ मतभेद है, होता रहे, कोई नहीं। सदगुरु शिष्य जो है 12वीं शताब्दी ईस्वी में इन्होंने ऐत्रेय ब्राह्मण का भाष्य लिखा, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि महिधास जो है वो यज्ञवल्क नामक ब्राह्मण के पुत्र थे, यज्ञवल्क ब्राह्मण के पुत्र थे, और दूसरी भार्या इतरा उनकी माता थी, ठीक है। सायण ने भी महिदास की माता का नाम क्या बोला है, तो इतरा से ही क्या बन गया, समझ गए कि नहीं। अब स्कंद पुराण के अनुसार जो है महिदास हारित वंशज मांडूकी के पुत्र थे, और उनकी माता का नाम इतरा था। तो माता का नाम इतरा, तो उससे क्या बन जाएगा, जैसे भिन्नता से बैनते बनता है कि नहीं, गंगा से गांगे, समझ गए कि नहीं। चलो, क्या हो जाता है, स्त्रीभ्यो ढक। चलो अब आगे चलते हैं। तो ऐत्रेय ब्राह्मण का प्रतिपाद्य विषय ये आपको देख लेना है। कितने अध्याय है भैया, 40 अध्याय। 5 अध्याय की क्या है, एक पंचिका है। तो कितनी बनी पंचिका, 8 पंचे 8 पंचिकाएं बन गई। अध्यायों को भी खंडों में विभाजित कर दिया है, उसे कंडिका बोल देते हैं। तो कितने हैं, 40 अध्याय हैं, 8 पंचिका हैं, और 285 खंड हैं, समझ गए कि नहीं, कंडिकाएं हैं, ठीक है। चलो, इतना स्पष्ट हो गया। अब आगे देख लेते हैं कि ऋग्वेद को क्या कहते हैं, होत्रिवेद कहते हैं। इसमें अब ऋग्वेद को, तो इसका मतलब उसका ब्राह्मण जो होगा वो होता नाम के ऋतु के कर्तव्यों का वर्णन करेगा, समझे कि नहीं। तो यहाँ पर जो है इन्होंने बताया है कि होता मंडल में 7 ऋत्विक होते थे, होता, मैत्रा, वरुण, ब्राह्मणा, छंसी, नेष्टा, पोता, अच्छाबा, काग्निद्र। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। चलो, ये जो है सोमयाग के तीनों सवनों में, माने 3 जो यज्ञ हैं, प्रातःकालीन, मध्याह्न और सायंकालीन यज्ञ में ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करते थे। कोई नहीं, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं। अब आते हैं वर्ण विषय, ये आपको याद करना है। तो पंचिका पहली और दूसरी में अग्निष्टोम याग, ठीक है। तो अग्निष्टोम याग में होता के क्या कर्तव्य है, इनका वर्णन है। तो आप सामान्य अग्निष्टोम याग ध्यान कर लीजिए, और होता के कर्तव्यों का तो इसमें पूरे में वर्णन है ही। अब देखो, अग्निष्टोम याग सभी सोमयागों का आधारभूत है, ठीक है। तो अग्निष्टोम का विशेष रूप से वर्णन कर दिया, अन्य को आपको ऐसे समझ लेना है, क्योंकि विकृति कर्तव्य आता ही है। चलो, तो पंचिका 1-2 में क्या है, अग्निष्टोम याग, ध्यान रहेगा। और अग्निष्टोम ही सभी का क्या है, आधारभूत है। अग्निष्टोम ही सभी का क्या है, आधारभूत है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। पंचिका 3 और 4 में क्या है भाई, तो इसमें तीनों सवन, प्रातःकालीन, मध्याह्न और सायंकालीन, तीनों जो है सवन में बोले जाने वाले मंत्रों का उल्लेख किया गया, ठीक है। अब अग्निष्टोम याग क्या बताया था मैंने, जो प्रकृति है, मूल है, और उसी की विकृतियां भी हैं, कुछ उक्त है, अतिरात्र है, षोडशी है, ये सब क्या है, उसकी विकृतियां। तो कुछ यज्ञ क्या होते हैं, प्रकृति होते हैं, कुछ क्या होते हैं, विकृति। देखो, प्रकृति विकृति में ऐसा नहीं है कि उसका वो विकार है, वास्तव में ऐसा नहीं है।
बस जहां पर सारे यज्ञ के पूरा विधि विधान बता दिया जाता है वो क्या होता है, और जहां पर थोड़ा सा कह करके बता देते हैं कि इसको पीछे वाले की तरह कर लेना, वो क्या होता है, विकृति। समझे कि नहीं? इसका मतलब ये मत समझना कि उसमें कुछ विकार है, कोई दोष है, ऐसा नहीं है। प्रकृति याग क्या, प्रकृति माने मूल याग, और उसी के अंगों के समान अंग जिसके हो जाते हैं वो क्या होता है। इसीलिए कहा गया जहाँ सर्वांगोपदेश होता है वो प्रकृति, और जहां पर हाँ कुछ अंगों का उपदेश किया जाता है, कुछ प्रकृति की तरह समझ लिए जाते हैं, तो वो क्या होता है, विकृति याग। समझ गए कि नहीं? हाँ, तो वही जो है, तो वैसा मत समझना कि जो कृष्ण इत्यादि सब क्या है, विकृति है। ऐसा नहीं है कि राम का रूप प्रकृति के रूप में बना दिया, एक मूल रूप, और उसी के तुल्य अन्य को समझ लेना है। समझे कि नहीं? तो 3-4 में क्या है, तीनों सवनों के मंत्र हैं, तीनों सवनों के कुछ विकृति याग भी थोड़े बहुत बता दिए गए हैं। ठीक है, और प्रकृति याग जो है अग्निष्टोम को कहाँ बताया है, अग्निष्टोम को कहाँ बताया, पहले और पहले दूसरे पंचिका में। ठीक है, समझ गए कि नहीं? अब इसी में जो है गवामयन इत्यादि सत्रयागों का भी वर्णन कर दिया है। सत्रयाग क्या होते हैं, तो जो 1 वर्ष तक चलते हैं वो सत्रयाग कहलाते हैं। समझे कि नहीं? ये प्रातः मध्याह्न और सायं 3 बार जो है होते हैं। ठीक है, तो इसलिए 3 सवन इनको कह देते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब पंचिका 5 में क्या है भाई, तो इसमें जो है द्वादशाह का वर्णन है। द्वादशाह मतलब 12 दिन चलने वाले। ठीक है, इसी में अग्निहोत्र का भी वर्णन है। तो आप क्या करिए ना, सामान्य चीज लिख लीजिए। ये समझ आ गया कि आपको क्या करना है, इनको इस तरह से लिखना है कि 3-4 में 3 सवन, ऐसे लिखना है। 3-4 में 3 सवन और कुछ विकृति। ठीक है, बस इतना। इसके अतिरिक्त ज्यादा एक और लिख लेना तो गवामयन लिख लेना। समझे कि नहीं? हो गया। और अभिप्राय तो आप अपने आप समझ ही जाएंगे। 5 में क्या लिख लेना, द्वादशा, इतना लिख लेना। हो गया, द्वादशा माने चलने वाले सोमयाग, और एक हाँ हो गया, और एक अग्निहोत्र भी लिख लेना। आह माने दिन ही होता है, अग्निहोत्र भी लिख लेना। ठीक है, पंचिका 6 में क्या करना है, कई सप्ताह चलने वाले सोमयाग। हो गया बस। समझे कि नहीं? अब इसके बाद इसमें होता और ऋतुज के कार्य बताए हैं, बाल खिल्य आदि सूक्तों की समीक्षा की है, तो वो जरूरत नहीं उतना। हाँ, पंचिका 7 में क्या है, तो राजसूय यज्ञ लिख लेना है। इसी में जो है सुना से परिश्चंद्र उपाख्यान है, ये आपको ध्यान रखना है, जो चरैवेद के लिए विख्यात है, तो ये रट लेना है आपको। पंचिका 8 में क्या है, तो पहले जो है राजसूय यज्ञ है, पहले 2 अध्याय में। तो ये नहीं याद करना पहले 2 में राजसूय है, सामान्य राजसूय है इसमें। उसके बाद अंतिम 3 में क्या है, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इनमें क्या है, इंद्र महाभिषेक, चक्रवर्ती नरेशों के महाभिषेक। तो ध्यान इतना हो जाएगा कि नहीं? बस पंचिका 8 में अगर कहे तो राजसूय यज्ञ, अभिषेक, शासन पद्धति। अध्याय 10 में जो है, अध्याय में अच्छा 3-4 में 10 प्रकार की शासन पद्धति। तो आपको बस इतना ध्यान रखना, राजसूय याग, महाभिषेक राजाओं का, और उसके बाद जो है शासन पद्धति। ये कहाँ है, 8वें में, 8वीं पंचिका में है। समझे कि नहीं? हो गया। अब यहाँ पर और जो है विशेष रूप से याद करने की जरूरत नहीं है। अब ऐत्रेय ब्राह्मण का महत्व में कुछ सूक्तियां दी गई हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे यज्ञ का महत्व बताया गया है कि यज्ञो ब्रह्म वै यज्ञः विष्णुर्वै यज्ञः। समझे कि नहीं? अयम वै यज्ञो योयम पवते। समझे कि नहीं? तो पवते माने पवित्र करता है, शुद्ध करता है, पर्यावरण को शुद्ध करता है। समझे कि नहीं? तो यज्ञ ब्रह्मा है, यज्ञ ब्रह्म है, यज्ञ विष्णु है। समझे कि नहीं? यही जो है यज्ञ है जो कि पवते यानी पवित्र करता है। समझे कि नहीं? ठीक है, विष्णु का भी महत्व बताया गया है इसमें। विष्णु सर्वा देवता, विष्णु ही क्या है, सब सर्वदेव में विष्णु ही है। अग्निर्वै देवानाम अवमो विष्णु परमा। अग्नि जो है देवताओं में क्या है, पर प्रथम है। अवम वो विष्णु परम, विष्णु जो है परम देवता है। समझे कि नहीं? सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित है। उसके बाद आप देखो, तस्मात् दीक्षितेन सत्यमेव वदितव्यम। दीक्षित को, दीक्षा लिए हुए व्यक्ति, यज्ञ में दीक्षा लिए हुए व्यक्ति को सत्य ही बोलना चाहिए। तो ये आचरण की शिक्षा है। तो ये आपको सूक्ति ध्यान रखनी है कि ये कहाँ पर आई है। समझ गए कि नहीं? 10 प्रकार की शासन प्रणाली का वर्णन है। साम्राज्य, अब ये जो है स्वराज्य, वैराज्य इत्यादि। तो ये जो है शासन प्रणालियों को विशेष रूप से इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप पढ़ ही चुके हैं शासन प्रणाली कहाँ, 8वीं पंचिका में है। तो इसका मतलब ऐत्रेय ब्राह्मण में तो हो गया। समझे कि नहीं? अब शासन प्रणाली नहीं याद रखनी है। आगे चलते हैं। समझे कि नहीं? अच्छा, इसमें जो है ये बताए यागों का विभाजन। तो देखो, यागों का विभाजन जो है यहाँ थोड़ा बांटा है। थोड़े बहुत याग को आप एक बार पढ़ लीजिए, रटने की जरूरत नहीं है। तो समस्त स्रोत यागों को 5 भाग में बांट दिए हैं, अग्निहोत्र, दर्श पूर्णमास, चातुर्मास से पाशुयाग और सोमयाग। ठीक है, इसमें से जो सोमयाग है उसकी 7 संस्थाएं मानी है, याद करना है आपको।
अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्त षोडशी वाजपेय, अत्रियात्र और अप्तोरियाम। ठीक है, ये मैं आपको बाद में भी लिखा हुआ है, बताऊंगा, तब भी आपको याद करना ही पड़ेगा। तो ये यहीं से क्या कर लेना, याद कर लेना कि सोमयाग की कितनी संस्थाएं, और 7 संस्थाओं में क्या क्या नाम है, अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्त षोडशी वाजपेय, अत्रियात्र और अप्तोरियाम। अब एक बार जब इनके नाम याद हो जाएं तो ऐसे सरल तरीके से कैसे ध्यान कर सकते, अ उसोबा अ, समझे कि नहीं, अ अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उसोबा, उक्त षोडशी वाजपेय और अ तो यहाँ अत्रियात्र अप्तोरियाम। आगे चलो, समझे कि नहीं, समझे कि नहीं, एक एक पहला पहला अक्षर करके सरलता से याद हो जाएगा। तो ये जो है ये समझ में आ गया कि नहीं। आगे चलते हैं। अब जो है यहां पर इन्होंने क्या बता दिया है, दीक्षित जो क्षत्रिय और वैश्य हैं वो भी ब्राह्मण ही हो जाते हैं। स क्षत्रिया दीक्षमाण है, ये ब्राह्मणताम अभिपैति, समझे कि नहीं। जो क्षत्रिय है वो, हाँ आगे भी लिखा, तस्माद भी दीक्षितम राजन्यम वैश्यम व ब्राह्मण इत्यो ब्रूयात। अगर कोई दीक्षित हो गया तो वो ब्राह्मणता को प्राप्त कर लेता है, राजा हो चाहे वैश्य हो, क्षत्रिय हो चाहे वैश्य हो, ब्राह्मण ही हो जाता है, समझे कि नहीं। अतिथि सत्कार का भी बड़ा महत्व इसमें बताया है। तो ये चरैवेद की शिक्षा, ये आपको याद रखना है। चरैवेद की शिक्षा कहाँ दी गई है, ऐत्रेय ब्राह्मण, समझे कि नहीं, चरैवेद चरैवेद। ठीक है, हरिश्चंद्र समझ गए कि नहीं, क्योंकि नाना श्रांता श्री रस्ती, बिना परिश्रम किए श्री नहीं मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ बहुत जो है इन्होंने बढ़िया बढ़िया बातें बता दी हैं। यहाँ पर सूर्य निरंतर चलता रहता है, और सोया हुआ अकर्मण्य व्यक्ति ही वस्तुतः कलयुगी है, सुप्तावस्था ही कली है, समझे कि नहीं। अंगड़ाई लेता हुआ जो है व्यक्ति ही क्या है, द्वापर युगी है, खड़ा हो गया तो त्रेता युगी है, वो चल पड़ा तो सतयुग, समझे कि नहीं। आगे लिख दिया है, चरण वै मधुबिंदति चरण स्वादुम उदुम्बरम सूर्यस्य पश्य श्रेमाणम यो न तंद्रयते चरण, समझे कि नहीं। चलने वाला व्यक्ति ही मधु प्राप्त करता है, स्वादु उदुम्बर होता है, गूलर प्राप्त करता है। उस सूर्य की माने उसका तात्पर्य समझना है, सूर्य की उस देखो कांति को, शोभा को जो है लगातार चलता ही रहता है, समझे कि नहीं। कली शयानो भवति, जो है सोता हुआ कली, संजिहानस्तु द्वापर, थोड़ा अंगड़ाई लिया द्वापर, उठ गया त्रेता और उठ करके चलने लगा तो, समझे कि नहीं, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जो है महाराज वराज बता दिए हैं, इनको छोड़ दीजिए, कोई नहीं। आगे चलते हैं। अब सुनासेप आख्यान, सुनासेप आख्यान को एक बार पढ़ लेते हैं। तो हरिश्चंद्र उपाख्यान भी कहते हैं इसको। इसमें चरैवेती ये आया है, विश्व विस्तृत है, स्पष्ट ही है कि नहीं। अच्छा, इसमें जो है सुनासेप में, हाँ सुनासेप जो है ऋषि ऋग्वेद प्रथम मंडल के 7 सूक्त, माने कि 24 से 30 के दृष्टा हैं। ठीक है, सुनासेप ऋषि जो है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 7 सूक्त 24 से 30 के क्या है, दृष्टा है। इनके दृष्ट मंत्रों की संख्या कितनी है, 97। 3 मंत्र और जोड़ दिए हैं, टोटल 100 मंत्र बना दिए हैं सायण ने। ठीक है, ये जो है कुछ मंत्र जो है जोड़ दिए गए हैं। ठीक है, अच्छा, ऐत्रेय ब्राह्मण में सुनासेप को क्या कहा गया है, 100 ऋचाओं से युक्त कहा गया है। ऋक सतगाथम सौनासेपम आख्यानम, समझे कि नहीं। 7 सूक्त में 97 हो गए थे, सुनासेप ऋषि ने जो देखे थे वो 3 रसायन ने जोड़ दिए, तो 100 ऋचाओं वाला हो गया, समझे कि नहीं। चलो, अब इसके बाद जो है राज्याभिषेक के समय इस आख्यान को सुनाया जाता था। तो एक बार हम लोग भी आख्यान पढ़ लेते हैं। संक्षिप्त कथा कि राजा हरिश्चंद्र के कोई पुत्र नहीं था, वरुण की उपासना से उसको पुत्र प्राप्त हुआ। शर्त क्या थी कि वे वरुण देव को पुत्र समर्पित कर देंगे। पुत्र का नाम क्या रखा, रोहित। राजा जो है हरिश्चंद्र जो वरुण को दिए, माने क्या कहे थे, समर्पण करने के लिए जो एक माने अनुबंध करे थे, वो समर्पण की बात टालते गए, तो वरुण ने साप दे दिया, तो राजा को जलोदर रोग हो गया। बड़े होने पर पुत्र रोहित वन में चला गया। रोहित घर लौटना चाहता है, इंद्र उसको रोक लेता है। 6 वर्ष तक वो वन में रहता है। उसने वरुण हेतु बलि देने के लिए एक निर्धन और लोभी ब्राह्मण अजीगर्त को क्या कहा कि अपना मध्यम पुत्र जो सुनासेप है वो देने के लिए उसने पटा लिया। ठीक है, तो लोभी जो अजीगर्त है वो वरुण के यज्ञ में स्वयं अपने पुत्र सुनासेप की बलि देने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, सुनासेप मृत्यु से बचने के लिए वरुण, अग्नि इत्यादि देवताओं की स्तुति करता है। अंत में वो मृत्यु से बच जाता है। सुनासेप अपने लोभी पिता का परित्याग कर देता है, विश्वामित्र की गोद में बैठ जाता है। विश्वामित्र उसको अपना दत्तक पुत्र बना लेते हैं और उसका नाम देवरात रख देते हैं। देवरात मतलब देवताओं द्वारा प्रदत्त किया गया है। जो विश्वामित्र 101 पुत्र थे, 50 मधुच्छंदास बड़े थे, वो 50 क्या थे, छोटे थे। मधुच्छंदा और उसके जो छोटे 50 पुत्र हैं वो समर्थन करते हैं, और मधुच्छंदा के बड़े जो 50 हैं, मैंने मधुच्छंदा से बड़े जो 50 हैं वो विरोध करते हैं। तो विश्वामित्र अपने उन 50 विद्रोहियों को शाप दे देता है कि तुम्हारी संतान जो है वो चांडाल होगी, म्लेच्छ होगी, दस्यु होगी, वही अंध्र, पुंड्र, सबर, पुलिंद और मूति इत्यादि नीच हो गए। ठीक है, चलो अब निष्कर्ष क्या है, तो इस आख्यायिका के कुछ निष्कर्ष हैं कि वचन भंग का पाप दंडनीय होता है। ठीक है,
वचन भंग का, वे हरिश्चंद्र को इसलिए जलोदर हो गया था। अब ये कुछ निष्कर्ष हैं, निष्कर्षों को विशेष रूप से देखने की कुछ जरूरत नहीं है, हम आख्यान देख लिए, बहुत हो गया। चलो अब आते हैं ऋग्वेदीय ब्राह्मण दूसरा, क्या है ये? सांख्यायन कौशितकी ब्राह्मण। सांख्यायन ब्राह्मण किसने लिखा भाई? हाँ, तो इसको जो है कौशितकी ब्राह्मण कहते हैं, इसको इसके रचयिता सांख्यायन है, ठीक है। लेकिन देखो सांख्यायन है, लेकिन क्या था, सांख्यायन ने अपने गुरु के नाम को अमर बनाने के लिए इसको कौशितकी रख दिया, समझे कि नहीं? गुरु कौन थे इनके? समझे कि नहीं? तो क्योंकि सांख्यायन आरण्यक में वंश परंपरा बताई गई है, उद्दालक आरुणि से कहोल कौशितकी को, और उनसे जो है सांख्यायन को मिला। तो अब इससे समझ में आता है गुण सांख्यायन और उससे सांख्यायन अच्छा, उनसे जो है सांख्यायन माने कौशितकी को, और कौशितकी से गुण सांख्यायन, उनसे फिर सांख्यायन को, माने इनके जो गुरु थे वो कौशितकी थे। ये समझ में आ जाता है इससे कि सांख्यायन जो कौशितकी के शिष्य थे, कौशितकी सांख्यायन के गुरु थे। तो सांख्यायन ने लिखा, लेकिन उन्होंने नाम किसका दे दिया? कौशितकी का, गुरु का, गुरु के नाम को प्रसिद्ध करने के लिए, समझे कि नहीं? ये होता ही रहा है, समझ गए कि नहीं? चलो, तो इसीलिए जो है यहाँ पर, ठीक है, कौशितकी ब्राह्मणम च शाखा सांख्यायनी स्थिता। ब्राह्मण का नाम कौशितकी है, किंतु शाखा क्या है? सांख्यायनी। तो ये दोनों का नाम लिए जाने का कारण यही है, गुरु चेला है, समझे कि नहीं? कौशितकी गुरु हो गए, सांख्यायन क्या हो गए? शिष्य हो गए। और यहाँ पर उन्होंने अपने गुरु के नाम को भी जोड़ दिया। जैसे श्रृंगवेर पुराधीसात, नागेश जी ने क्या कह दिया? रामतो लब्ध जीविका। वहां पर जो है ये राम से जो है प्राप्त किए थे, तो उन्हीं के नाम से वो तिलक टीका लिख दिए। तिलक टीका नहीं है उसकी, रामायण की, तो वो उनके जो है कौन थे? वो आश्रयदाता राजा थे ना, राम सिंह। श्रृंगवेर पुराधीसात रामतो लब्ध जीविका, मैंने राम, हाँ, राम सिंह जो है उनके आश्रित थे नागेश जी, तो नागेश जी ने राम सिंह के नाम से क्या कर दी? तिलक टीका लिख दी। अब वो उसमें इतने व्याकरण है, वो व्याकरण नागेश के अलावा कोई लिख ही नहीं सकता है, समझे कि नहीं समझे? जो व्याकरण की टिप्पणियां उसमें की गई हैं, किसमें? तिलक टीका में, वो राजा कहाँ से लिखेगा? राजा सामान्य व्याकरण नहीं लिख पाएगा। वहां जो है बड़ी भयंकर व्याकरण लिख रखी, वो कौन लिख सकता है? वो नागेश जी लिख सकते हैं, नहीं समझे? लघु शब्देन्दु शेखर टाइप की जो व्याकरण है, शेखर टाइप की व्याकरण कहाँ लिख रखी है उसमें? तो अब और क्या, तो वो राजा थोड़े लिखेगा, राजा काम नहीं है वो, लेकिन राजा के नाम से प्रसिद्ध कर दिया, अपने आश्रयदाता के नाम से, समझे कि नहीं? राम, हाँ, और क्या, राम सिंह राम वर्मा जो वही आएगा, राजा का नाम ही आएगा, समझे कि नहीं? चलो, वास्तविक लेखक और क्या, और इतना ही नहीं, गुरु के नाम से प्रसिद्ध कर दिए। इनके गुरु थे कौन? नागेश जी के हरि दीक्षित, उनके नाम से लघु शब्द रत्न वो जो लिखे हैं। अरे प्रौढ़ मनोरमा की टीका है शब्द रत्न टीका, तो एक शब्द रत्न, दो शब्द रत्न है, एक है बृहत शब्द रत्न, एक है लघु शब्द रत्न। जो बृहत शब्द रत्न है वो लिखा है हरि दीक्षित ने, और एक लघु शब्द रत्न है प्रौढ़ मनोरमा की टीका, वो लिखा है नागेश जी ने। लेकिन उसमें भी लेखक के रूप में अंतिम में हर जगह नाम किसका आता है? हरि दीक्षित का। अभी हरि दीक्षित कैसे हो गए भाई? क्योंकि जितनी बातें लिखी हैं उन्होंने, वो शेखर की बातें लिखी हैं। शेखर माने लघु शब्देन्दु शेखर, जो उनका ग्रंथ है, वहां की आधी आधी उठा उठा के उसमें दे दी है, किसमें? शब्द रत्न में। अब बताओ, अब लिख दिया इति अन्यत्र विस्तरा, और जो अन्यत्र विस्तार दिया है वो लघु शब्देन्दु शेखर में परिभाषा हिंदू में किया जाकर के विस्तार, समझे कि नहीं? कह दिया इति अन्यत्र निरूपितम। भैया अन्यत्र कहाँ निरूपितम? जब दूसरा कोई ग्रंथ ही नहीं लिखे हो तो निरूपितम किधर? तो कहा निरूपितम जो है शेखर निरूपितम, और उसका विस्तार वहीं से शुरू कर दिया उधर जाके, समझे कि नहीं? तो इससे समझ में आ रहा है कि नहीं कि नागेश जी लिखे अपने गुरु जी के नाम से उसको प्रसिद्ध कर दिए। अब आजकल पाठ में कौन सी चलती है? लघु शब्द रत्न चलती है। जहां सशब्द रत्न लगा हुआ है ग्रंथ संपूर्णानंद में, वहां वही चलती है। जो काशी में पढ़ाते हैं लघु शब्द रत्न पढ़ाते हैं, नागेश जी वाला पढ़ाते हैं, समझे कि नहीं? और हाँ, जो उन्होंने बृहत शब्द रत्न लिखा तो नहीं पढ़ाते, लघु शब्द रत्न पढ़ाते हैं। और उसके लेखक कौन है? मूल रूप से नागेश जी, लेकिन है प्रसिद्ध हर दीक्षित के नाम से, समझे कि नहीं? अब फिर कुछ लोग उसमें अपने आते हैं, तर्क देते हैं, बोले नहीं वो गुरुजी ही पढ़ाए थे उसको, तो गुरुजी क्यों नहीं उसके जैसा लिख सकते हैं? तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन गुरुजी तो लिखे हैं भी तो है ना, बड़ा वाला, उससे तुलना करके देख लो, उसको समझ में आ जाएगा। लेकिन वही बात है कि यहाँ पर जो है ऐसा परंपरा में प्रसिद्ध है कि नागेश जी ने गुरुजी के नाम से लिख करके उसको प्रसिद्ध कर दिया, समझे कि नहीं? कई जगह ऐसा होता है कि गुरुजी की टीका को चेला जी प्रसिद्ध कर देते हैं अपने नाम से, ऐसा भी किए हैं। ऐसा मतलब सिद्धांत कौमुदी की लक्ष्मी टीका, वो लक्ष्मी टीका को कौन लिखे हैं? नहीं, लक्ष्मी टीका नहीं,
एक जो है भूषण सार है, उसकी प्रभा व्याख्या है। प्रभा व्याख्या जो है पंचोली जी की है, तो शायद बालकृष्ण शर्मा पंचोली जी, तो वो जो है गुरु जी लिखे थे उनके, असल में सभापति शर्मा उपाध्याय जी, और वो चेला जी को प्राप्त हो गई यथाकथनचित। अब वो और उसको क्या कर दिए, वो अपने नाम से छपवा लिए पूरा, समझे कि नहीं। तो ये भी हो जाता है कि चेला जी जो हैं गुरु जी से प्राप्त अपने नाम से छपवा लेते हैं, समझे कि नहीं। चलो आगे चलते हैं। तो ये सब जो है चलता है, कोई नहीं। तो एक अब यहाँ देख लेते हैं भाई कि हाँ, पाणिनि ने जो है अष्टाध्याय में 30 अध्याय वाला ब्राह्मण माना है, 30 अध्याय वाला ब्राह्मण माना है, और 40 अध्याय वाला ब्राह्मण कहकर के सांख्यायन और ऐतरेय दोनों का उल्लेख किया है। यानी कि 30 वाला कौन है, सांख्यायन है, और 40 वाला कौन है, ऐतरेय है। ठीक है, समझ गए कि नहीं। आगे चलो। अब सांख्यायन के प्रतिपाद्य विषय, तो सांख्यायन में कितने अध्याय हैं, 30 हैं। ठीक है, प्रत्येक अध्याय का विभाजन खंडों में कर दिया है। खंड की संख्या जो है 4 से 17 तक है। टोटल खंड कितने हैं भाई, 266 हैं। ठीक है, खंड में लंबे लंबे गद्य हैं, कोई नहीं। अब ये हमको रटना है क्या, अध्याय 1 में क्या है, अग्न्याधान, दूसरे में अग्निहोत्र, तीसरे में दर्श पूर्णमास, चौथे में अनुनिर्वाप्य अभ्युदिता अभ्युदृष्टा। ठीक है, इत्यादि विशेष 11 इष्टियां हैं, तो 11 इष्टियां ध्यान कर लेना है। ठीक है, 5वें में क्या है, चातुर्मास्य है। 6ठे में क्या है, ब्रह्मा के कर्तव्य और हविर यज्ञ। 7 से 30 में क्या है, सोम यज्ञ। ठीक है, इनका क्या है, विस्तृत रूप से वर्णन है। अब यहाँ आगे थोड़ा और कर दिया है। सोमयागों में अध्याय 8 में अतिथि सत्कार है, 12 में अपोनप्त्रीय यज्ञ, 15 में मरुत्वीय शस्त्र, और 22 और 23 में सडह 6 दिन चलने वाले, नहीं समझे। और उसके बाद 26 में गवामयन, और 28 में प्रैस अनुप्रैस इत्यादि, और अध्याय 30 में नाभानेदिष्ट इत्यादि। ठीक है, तो ये कई नाम दे दिए हैं। हम मुख्य रूप से एक से जो है, और ये 7 से 30 नहीं किया सोम यज्ञ का विस्तृत, यहीं तक कर लो, इससे काम निकल जाएगा। अब आते हैं दोनों की तुलना। ठीक है, तो तुलना को क्या करना है, छोड़ देना है, आप अपने आप पढ़ लेना, लेकिन इसमें कुछ याद करने की कोई जरूरत विशेष नहीं है इतना ज्यादा। ठीक है, समझिए कि नहीं। देखो, करने को आप पढ़ेंगे ना तो थोड़ा बहुत ध्यान में आ जाएगा। जैसे किसी में इन्होंने बताया बहुदेव बाधय त्रेय में, कौशितकी में केवल रुद्र से संबंधित अध्याय, रुद्र का अत्यधिक वर्णन कर दिया है, समझे कि नहीं। अब निष्कर्ष निकाल रहे हैं, बहुदेवतावाद अवनति हो गई, शैव धर्म उन्नति की तरफ बढ़ गया, समझे कि नहीं। तो ये आप अपने आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये कोई बहुत ज्यादा रटने वाली विशेष चीजें नहीं है। देखिए, दिया है ब्राह्मण ग्रंथ, तो आप चाहें तो इनको बढ़ा के पढ़ ही सकते हैं। अच्छा, अब देखो विशिष्ट संदर्भ, ये आपको ध्यान देना है कि अग्निदेव का महत्व प्रतिपादित किया गया है। ठीक है, अग्नि प्रथमम देवता नाम यजति अग्निर्वै देवानाम मुखम, अग्नि को देवताओं को मुख माना गया है, ये सांख्यायन में बताया है। वाक का महत्व मनोवाचमप्येति वांग्मयम भवति, तो वाणी का महत्व जो है कहाँ बताया है, सांख्यायन में। ठीक है, सत्य का महत्व बताया है। वेदत्रयी का सार क्या है, भूर्भुवः स्वः। ऋग्वेद का सार क्या है, भूः। यजुर्वेद का क्या है, भुवः। सामवेद का क्या है, स्वः। समझे कि नहीं। तो ये जो है यहाँ पर बता दिया है। अग्निर्वै देवानाम अवराध्या विष्णु परार्ध्या। अब देखो, ये जो है यहाँ विष्णु का भी महत्व उन्होंने बताया है, समझे कि नहीं। उदीच्य विद्वानों की प्रशंसा की है, समझे कि नहीं। उदीच्य विद्वान जो है ज्यादा ज्ञानी होते हैं, उत्तर दिशा वाले, तो ये भी बता दिया है। प्राण ही 33 देव हैं, 11 प्राण प्रयाज हैं, 11 अपान अनुयाज हैं, और 11 समान प्राण उपयाज हैं, समझे कि नहीं। तो ये प्राण की प्रशंसा कर दी, रुद्र का महत्व बता दिया। तो ये कुछ चीजें आप यहाँ पर ध्यान कर सकते हैं, समझे कि नहीं। पशु हत्या की निंदा की है, अब देखो ये ध्यान कर सकते हैं कि नहीं। अस्मिन लोके मनुष्याः पशून् असनन्ति, इस लोक में मनुष्य पशुओं को खाते हैं। और एवं अमुस्मिन लोके पशुभा मनुष्यान् असनन्ति, अमुस्मिन माने दूसरे लोक में, पशु मनुष्यान् असनन्ति, पशु मनुष्यों को खाते हैं, समझे कि नहीं। तात्पर्य क्या है, पशु हत्या नहीं करनी चाहिए, समझे कि नहीं। उसी समय जो है क्रांति कर दी थी, बताओ। जिस समय पर व्यक्ति कहाँ रहता था, जंगलों में, जब खेती के साधन विशेष विकसित नहीं हुए रहेंगे। अगर हम थोड़ा इसी आधार पर चलते हैं तो लोग क्या करते रहे होंगे, शिकार ही करके खाते रहे होंगे, समझे कि नहीं। तो जब ऐसे करते रहे तो उस समय पर जब क्रांति वाला वचन नहीं कर दिया इन्होंने, बताओ, समझे कि नहीं। छंदों का निर्वचन निरुक्ति भाई जो है व्युत्पत्ति बता रहे हैं। सकुरी छंद जो है सकना धातु से, सक धातु से बनाया है, क्योंकि सकुरी छंदों से इंद्र ने वृत्र को मार दिया था, इसलिए इनका नाम सकुरी पड़ गया, समझे कि नहीं। एताभिर्वा इंद्रो वृत्रम असकधंतुम तस्मात् सुकर्यः। सकुरी छंद जो है उसमें सक धातु है, सक माने होता है समर्थ होना, सकना। तो इंद्र जो है हो सका, समर्थ हो गया, इन छंदों के माध्यम से इंद्र ने वृत्र को मार दिया, समझे कि नहीं। इसीलिए जो है मारने में समर्थ हो सका, इसलिए इन छंदों का नाम क्या है, सकुरी है, समझे कि नहीं। वाणी विश्वामित्र है। शिल्प का महत्व बताया गया है। नृत्य गीत और वाद्य शिल्प हैं, समझे कि नहीं।
गाय। अब ये जो है कुछ चीजें आप क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। अब आते हैं सतपथ ब्राह्मण। तो भाई ये तो आपको ध्यान रखना ही है। सतपथ ब्राह्मण के रचयिता कौन है भाई? तो इसके रचयिता बाजसनी के पुत्र याज्ञवल्क्य माने जाते हैं। बाजसने इसीलिए इसे कहा जाता है, समझे कि नहीं। अंतिम में कहा भी गया है कि सूर्य की कृपा से आदित्यान इमानि शुक्लानि यजुंसी बाजसने याज्ञवल्क्येन आख्यायन्ते। तो सूर्य की कृपा से जो शुक्ल यजुर्वेद मिला था उसकी व्याख्या कौन किया? बाजसने याज्ञवल्क्य ने किया, समझे कि नहीं। तो शुक्ल यजुर्वेद जो है वो सूर्य की कृपा से प्राप्त है। उसकी व्याख्या किसने लिखी थी? व्याख्या माने ब्राह्मण, समझ गए कि नहीं। चलो, इनका जो है बाजसनी नाम काहे पड़ा था? तो अन्न दाता, बाज माने अन्न और सनी माने दाता, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया था? पिता का नाम बाज सनी। बाज माने अन्न और सनी माने, समझे कि नहीं समझे। चलो, इसके अतिरिक्त जो है याद करने की विशेष जरूरत नहीं है। याज्ञवल्क्य के पिता का नाम ब्रह्मरात बताया है, भागवत में जो है कि देवरात बताया है। ब्रह्मदत्त, देवदत्त, ये बाजसनी के ही हो सकता है, दूसरे नाम हो। याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थी, ये ध्यान रखना, मैत्रेयी थी और एक कात्यायनी थी, समझे कि नहीं। क्या थी? चलो, अब देखो यहाँ पर नामकरण। नामकरण में एक बात याद रखनी है, सतपथ में कितने अध्याय? 100, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है? सतपथ। गणरत्न महोदधि में इसकी व्याख्या की गई है, शतम पंथानो मार्गा नाम अध्याय यस्य। 100 पंथाना माने मार्ग, और मार्ग नाम मतलब होता है मतलब, अध्याय। मार्ग नाम मतलब मार्ग नाम अध्याय का मतलब क्या होगा? मार्ग मतलब अध्याय, समझ गए कि नहीं। मार्गा नाम अध्याय, यहाँ जो नाम शब्द है इसका मतलब क्या है? मतलब। तो मार्गा मतलब अध्याय, समझ गए कि नहीं। आगे चलो, आप कहते हैं कारण सतपथ में कितना है? 104 है, लेकिन 100 संख्या जो है बड़ी महत्वपूर्ण है, इसीलिए उसको भी क्या कह देते हैं? कारण सतपथ। जबकि कारणों में कितने हैं? समझ गए कि नहीं। माध्यन्दिन में 100 और कारणों में 104, समझ गए कि नहीं। चलो, प्रतिपाद्य विषय देख लेते हैं। तो माध्यन्दिन जो शुक्ल यजुर्वेदीय सतपथ ब्राह्मण है उसमें 14 कांड है, 100 अध्याय है और 438 ब्राह्मण है और 76 24 कंडिकाएं, ठीक है। 14 भाग में विभक्त है, इसे कांड कह देते हैं। कांडों के ही विभाग क्या है? अध्याय हैं। अध्यायों की विभाग क्या है? ब्राह्मण है, वहां उपविभाग ब्राह्मण है, समझे कि नहीं। उनके भी उपविभाग हैं कंडिका, समझ गए कि नहीं। तो इसमें 4 चीजें बोलनी पड़ेंगी, कांड, अध्याय, ब्राह्मण और कंडिका, ठीक है। चलो, तो हम 14 कांडों का प्रतिपाद्य विषय देख लेते हैं। तो पहले कांड में क्या है? दर्श और पूर्णमास है। दूसरे कांड में क्या है भाई? अग्निहोत्र, पिंड पितृयज्ञ, दाक्षायण, नवान्नेष्टि, चातुर्मास। 3 4 में सोमयाग, 5 में वाजपेय रासुई, 6ठे में सृष्टि उत्पत्ति चयन निरूपण, समझे कि नहीं। 7 8 में चयन निरूपण वेदी निर्माण, 9वें में चयन निरूपण शत्रुद्री होम राष्ट्रवृत होम, 10वें में भी चयन निरूपण छोटी और बड़ी वेदी का निर्माण, ठीक है। 11 में दर्श पूर्णमास, दाक्षायण, उपनयन, पंचमहायज्ञ, स्वाध्याय प्रशंसा। 12वें में द्वादशा संवत्सर सत्र, ज्योतिषोम, सौत्रामणि, प्रायश्चित। 13वें कांड में अश्वमेध, पुरुषमेध, सर्वमेध, दशरात्र, पितृमेध। 14वें में प्रवर्ग, ब्रह्म विद्या और बृहदारण्यक उपनिषद, ठीक है। सतपथ ब्राह्मण कांड का प्रतिपाद्य विषय क्या है? तो देखो भाई, विषय वस्तु इसकी वही है, थोड़ा क्रम में अंतर हो गया है। कांड कितने इसमें? तो टोटल 17, 104 क्या है? अध्याय, 435 ब्राह्मण और 6806 कंडिकाएं हैं, ठीक है। चलो, अब इसमें कांड 2 का वर्ण विषय कांड 1 में कर दिया है, कांड 1 का जो है कांड 2 में कर दिया है, समझे कि नहीं। क्रम जो है थोड़ा बदल दिया है। पहले कांड में क्या कर दिया है? तो अग्निहोत्र, नवान्निष्टि, आग्रयणिष्टि, दाक्षायण और चातुर्मास से। दूसरे में दर्श पूर्णमास, तीसरे में अग्निहोत्र, दर्श पूर्णमास, यागों का अर्थवाद, उनकी प्रशंसा निंदा। 4थे 5वें में सोमयाग, 6 7 में वाजपेय रासुई, 8 में उखा संभरण, 9 से 12 में विभिन्न चयन याग, 13 में आधान काल, पथिकृत, संयुबाक और ब्रह्मचर्य, 10 पूर्णमास, 14 में सौत्रामणि प्रायश्चित, 15 में अश्वमेध, 16 में प्रवर्ग और 17 में बृहदारण्य को ब्रह्म विद्या, ठीक है। चलो, अब इसके बाद जो है सतपथ ब्राह्मण का रचना काल। तो रचना काल को याद करने की जरूरत नहीं है, पढ़ना हो अपने आप पढ़ लेना। विशिष्टता क्या है? तो विशिष्टता भी आपको क्या करना है? छोड़ देना है। आगे चलते हैं, महत्व छोड़ देना है। हाँ, आख्यान देख सकते हैं, क्या आख्यान कुछ जो है यहाँ पर आप याद कर सकते हैं। जैसे मनु और श्रद्धा आख्यान कहाँ पर है? सतपथ में, ठीक है। जल प्लावन की कथा और मत्स्य आख्यान कहाँ पर है? समझे कि नहीं। जल प्लावन और जल प्रलय की कथा, और मछली आकर के बचाती है जो है भगवान का मत्स्य अवतार, तो ये क्या है? सतपथ में, ठीक है। इंद्रवृत्त युद्ध और इंद्र शत्रु वर्धस्व नहीं सुने हैं आप लोग? यथेंद्र शत्रु स्वर्गोपराधात,
ये कहाँ कहाँ है? सतपथ में। हाँ, स्त्री कामुक गंधर्व का वर्णन, कद्रु सुपर्णी च्यवन सुकन्या का वर्णन, स्वर भानु राहु और सूर्य ग्रहण, नमुची और वृत्र का, पृथुवैन्य का आख्यान सुने होंगे कई जगह, पूर्वा उर्वशी का, राजा केसिन। तो ये कहाँ पर आख्यान है? सतपथ में। ठीक है, ठीक है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर आगे आगे चलते हैं। अब कहते हैं कि यजुर्वेदीय ब्राह्मण में कृष्ण यजुर्वेद का तैत्रीय ब्राह्मण, तैत्रीय ब्राह्मण के रचयिता कौन है? के शिष्य तित्री। हाँ, ऋग्वेद में भी है, यहाँ पर भी है, समझे कि नहीं? ब्राह्मण में भी है। तो तैत्रीय ब्राह्मण के रचयिता कौन है? वैशंपायन के शिष्य जो तित्री। कुछ शिष्य नहीं थे जो तीतर का रूप धारण करके खा लिए थे, तो वही है, समझे कि नहीं? वैशंपायन जो है वो क्या है? याज्ञवल्क्य के मामा है, और दोनों का मनमुटाव भी है। वैशंपायन का झुकाव किधर था? तित्री की तरफ था। याज्ञवल्क्य को जो है अपमानित करके शिष्यता से वंचित कर दिया था। ठीक है, तो तित्री ने क्या लिखी भाई? तैत्रीय संहिता लिखी और तैत्रीय ब्राह्मण लिखा। ठीक है, याज्ञवल्क्य ने क्या लिखा? माध्यन्दिन शाखा और सतपथ ब्राह्मण। ठीक, समझ गए कि नहीं? आगे चलते हैं। अब तैत्रीय ब्राह्मण का प्रतिपाद्य विषय देख लेते हैं। तो इसमें जो है क्या है भाई? इसको 3 कांड या अष्टक में विभाजित किया गया है। पहले और दूसरे कांड में 8-8 अध्याय प्रपाठक हैं, तीसरे कांड में 12 अध्याय प्रपाठक हैं। ठीक है, अध्याय को प्रपाठक भी यहाँ कहा गया है, समझे कि नहीं? और अनुवाक उपखंड का जो है, मैंने उपखंड और भी जो खंड किए हैं वो अनुवाक कहेंगे। संख्या कितनी है? 353 क्या है? अनुवाक है, समझे कि नहीं? कांड कितने हैं? अष्टक कितने हैं? 8। अष्टक 3 ही है, लेकिन असल में हुआ क्या है ना, तीसरा वाला अष्टक नहीं है, वो तीसरा वाला द्वादश है। समझे कि नहीं? पहला दूसरा कांड कह लो, चाहे उसको अष्टक कह लो, क्योंकि उसमें 8 अध्याय हैं, लेकिन जो प्रपाठक कह लो उसको, लेकिन जो अंतिम वाला है वो 12 अध्याय वाला जो है प्रपाठक है, समझे कि नहीं? तीसरा कांड जो है, समझे? चलो कोई नहीं, कांड के अनुसार प्रतिपाद्य विषय देख लेते हैं। पहले कांड में अग्न्याधान, गवामेन, वाजपेय, सोम, नक्षत्रेष्टि, राजसूय याग। दूसरे में अग्निहोत्र, उपहोम, सौत्रामणि, बृहस्पति, वैश्य सब। तीसरे में नक्षत्रेष्टि, पुरुष में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो है तैत्रीय ब्राह्मण के कुछ विशिष्ट प्रसंग, इनको आप छोड़ दीजिए। कुछ पारिभाषिक शब्द दिए हैं यहाँ, जैसे क्रतु, जैसे ये देखो उपहोम है, नहीं समझे? 12 सब होते हैं, अग्निहोत्र है। तो जैसे क्रतु सत्र एका अहीन शब्द है, जो 1 दिन से 12 दिन तक चले उसे क्या कहते हैं? क्रतु कहते हैं। 12 से आगे चले उसको सत्र कहते हैं, समझे कि नहीं? और जो 1 दिन चले वो एकाह होते हैं, 2 दिन चले द्वह, 5 दिन चले पंचाह, 6 चले षडह, द्वादशाह, समझे कि नहीं? उसके बाद जो 2 से 12 दिन तक चलने वालों को क्या कहते हैं? अहीन कहते हैं। ठीक है, इतना यहाँ पर ध्यान देना है, उसके अतिरिक्त छोड़ दीजिए। नारी गौरव यहाँ पर वर्णित किया गया है, और ये कई चीजें वर्णित हैं, अब उनको आप क्या करिए, छोड़ दीजिए। ठीक है, अब आते हैं सामवेदीय ब्राह्मण में। तो सामवेदीय ब्राह्मण में तांड्य महाब्राह्मण, इसी का नाम दूसरा क्या है? पंचविंश अथवा प्रौढ़ ब्राह्मण। ठीक है, तो अन्य वेदों के ब्राह्मणों की अपेक्षा सामवेद के जो ब्राह्मण है वो अत्यधिक हैं। सामवेद के उपलब्ध ब्राह्मण कितने हैं? 8 हैं। सायण का नाम भी दिया है, अष्टौ ही ब्राह्मण ग्रंथ, 8 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। प्रौढ़म ब्राह्मण माध्यम, पहला जो है प्रौढ़ ब्राह्मण है, प्रौढ़ का ही नाम दूसरा पंचविंश है, तांड्य। ठीक है, पंचविंश क्यों है? क्योंकि इसमें 25 अध्याय हैं। षड्विंशाख्यम द्वितीयम स्यात्, दूसरा षड्विंश है वो। उसके बाद साम विधि माने विधान, साम विधान है, आरसेय है, देवताध्याय है, उपनिषद ब्राह्मण है, वो संहितोपनिषद और वंश। ठीक है, तो इस प्रकार से कितने हो जाते हैं? ये 8 हो जाते हैं, समझ गए कि नहीं? आगे नाम स्पष्ट करके दे दिए हैं, क्या? तांड्य ब्राह्मण, प्रौढ़ पंचविंश भी कहते हैं उसको, षड्विंश, साम विधान को साम विधि भी कह देते हैं, विधि विधान, आरसेय, देवताध्याय, उपनिषद, उपनिषद को मंत्र अथवा छांदोग्य उपनिषद कह देते हैं, संहितोपनिषद, समझे कि नहीं? वंश ब्राह्मण, ये कौथुम और राणायनी से संबंधित है। जैमिनी से 3 है, जैमिनी ब्राह्मण, जैमिनी आरसेय और जैमिनी उपनिषद, समझ गए कि नहीं? चलो, इसके अतिरिक्त जो है तांड्य ब्राह्मण को देख लेते हैं। तांड्य ब्राह्मण के रचयिता कौन है? तांड्य ब्राह्मण को ही दूसरा नाम दिया है पंचविंश और प्रौढ़, समझ गए कि नहीं? इसको महाब्राह्मण भी कहते हैं। इसके रचयिता कौन माने जाते हैं? तांडी। तो तांडी से क्या बन जाएगा? तांड्य, समझे कि नहीं? तांड्य, तांडिन ब्राह्मण, समझ गए इतना कि नहीं? इसका प्रतिपाद्य विषय अब देख लेते हैं। तो प्रतिपाद्य विषय में जो है, अच्छा, इसमें 25 अध्याय हैं, तो 25 अध्यायों के कारण इसको क्या कहते हैं? पंचविंश। बहुत ज्यादा प्रौढ़ है इसके अंदर विषय जो है वो, इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्रौढ़। हाँ, 25 अध्याय जो है
वो 5 अध्यायों की 5 अध्यायों की एक एक पंचिका है। तो कितनी पंचिका हो गई? 5 पंचिका हो गई। समझ गए कि नहीं? अब यहां पर देख लेते हैं प्रत्येक पंचिका को। अच्छा, अब देखो उद्गाता के लिए पठनीय मंत्र। अच्छा, ये अध्याय को ही बता दिया है पूरा। तो एक पहले अध्याय में क्या है? उद्गाता के लिए पठनीय मंत्र। दूसरे तीसरे में क्या है? त्रिवृत, पंचदश, सप्तदश, सोम की जो विस्तुतियां हैं। 4 और 5 में क्या है? गवामयन, वर्ष भर चलने वाले। 6 से 9 में क्या है? 12वें खंड तक ज्योतिषोम उक्त अतिरात्र का वर्णन। ठीक है। उसके बाद जो है 10 से 15 तक क्या है? तो द्वादशाह। 16 से 19 तक क्या है? एकाह। 20 से 22 तक अहीन, अहीन माने 212 तक। और 22 से 25 तक क्या है? सत्रयाग। ठीक है। इतना जो है यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं। कांड ब्राह्मण की विशेषताएं इनको आप छोड़ दीजिए। इसमें देखो जैसे ब्रात्य यज्ञ है तो ब्रात्य यज्ञ को बताया गया है। ठीक है। इसके अतिरिक्त इसमें और सब चीजें मत याद करिए। षड्विंश ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण जो है इसमें कितने हैं भैया अध्याय? 26। षड्विंश माने 20, षड माने 6। समझ गए कि नहीं? 26 अध्याय है। समझ गए कि नहीं? अच्छा, अब कहते हैं कि इसको एक विशेष बात यह है कि ये तांड्य का एक शेष ब्राह्मण समझा जाता है, तांड्य ब्राह्मण के परिशिष्ट माना जाता है। सायण ने इस बात की चर्चा की है। ठीक है। षड्विंश ब्राह्मण में कितने हैं? 26 अध्याय हैं। और अच्छा, ये 6 अध्याय कह रहे हैं इधर, तो आगे आकर के नहीं, 25 स्थान पर 26 अध्याय है। हाँ 26 है ना यहाँ पर। ये जो है यहाँ पर 6, हाँ 6 कर दिया है। कोई नहीं, 6 नहीं, वो 26 ही वहां पर। ठीक है। नहीं तो नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि नहीं? अच्छा, इसके अतिरिक्त इसमें जो है विशेष रूप से जो भी चीजें हैं वो याद करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं साम विधान। तो साम विधान में जो है 3 प्रपाठक हैं और 25 अनुवाक हैं। ठीक है। आगे बढ़ जाइए। इसमें प्रपाठक पहले में क्या है? प्रपाठक 2-3 ही है, तो आराम से ध्यान देख सकते हैं। प्रजापति से सृष्टि की उत्पत्ति, साम प्रशंसा, साम सुरों के देवता, देवों के लिए यज्ञ, कृच्छ्र और अतिकृच्छ्र जो व्रत होते हैं प्रायश्चित्ताध्याय, हाँ, स्वाध्याय, अग्न्याधान, दर्श पूर्णमास, अग्निहोत्र, सौत्रामणि, स्रोत सूत्र, स्रोत सूत्रों के साथ देवताओं की प्रीति के लिए जो सामगान करते हैं, विभिन्न पापों के लिए प्रायश्चित, ये प्रपाठक 1 में है। दूसरे और तीसरे में क्या है? काम विकर्म, रोग निवृत्ति, क्षेम के लिए विभिन्न प्रयोग, अभिष्ट सिद्धि, ये सब जो है क्या है? दूसरे और तीसरे प्रपाठक में। ठीक है। तो इनको कुछ चीजों को आप क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। साम विधान की विशेषताएं आप छोड़ दीजिए। आरसीय ब्राह्मण, आरसीय ब्राह्मण में क्या है? 3 प्रपाठक हैं और 82 खंड है। ठीक है। इसके अतिरिक्त आगे चलिए। उसके बाद जो है देवताध्याय। देवताध्याय ब्राह्मण में जो है 4 खंड हैं, कहीं कहीं तो 3 ही खंड मिलते हैं। तो खंड देख लेते हैं। पहले खंड में जो है साम से संबंधित देवताओं का वर्णन है, और देवता जो है ये बहुत सारे नाम लिख दिए हैं, अग्नि, इंद्र, प्रजापति इत्यादि। दूसरे खंड में जो है देवता और उनके वर्ण बताए गए हैं। तीसरे खंड में जो छंद हैं उनके नामों की निरुक्ति मैंने व्युत्पत्ति दी है। ठीक है। और इन्हीं व्युत्पत्तियों को यास्क ने यहाँ से उठा लिया है। जैसे देखो, गायत्री गायते है स्तुति कर्मणः, गई धातु है, स्तुति करना अर्थ होता है जिसका, तो उससे गायत्री बन गया। समझे कि नहीं? स्तुति अर्थ वाली गई धातु से गायत्री बना। अनुष्टुप, उष्णे, ककुप, जगति, पंक्ति, बृहति, त्रिष्टुप इत्यादि सभी छंद जो हैं निर्वचन यहाँ दिए गए, वही उठा के कौन उठा लिया? यास्क ने। ठीक है। चौथे में क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पर जो है गायत्री के विभिन्न अंगों की देव रूपता का वर्णन किया है। ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से यहाँ देख सकते हैं। समझे कि नहीं? जो प्रतिपाद्य विषय है। उपनिषद ब्राह्मण में छांदोग्य ब्राह्मण है। छांदोग्य में जो है इसमें 10 प्रपाठक हैं। तो पहला जो है मंत्र ब्राह्मण है। ठीक है। ये 2 ग्रंथों का सम्मिलित रूप है, पहला मंत्र ब्राह्मण और दूसरा छांदोग्य उपनिषद। ठीक है। तो 2 ही, इतना ही ध्यान रखना है, इसके अतिरिक्त इसमें नहीं ध्यान देना है। ठीक है। आगे चलते हैं। संहितोपनिषद ब्राह्मण है। संहितोपनिषद ब्राह्मण में कुछ विशेष नहीं है। ठीक है। इसमें आपको याद करना हो कर सकते हैं, इसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। वंश ब्राह्मण, तो वंश ब्राह्मण को भी छोड़ दीजिए। जैमिनीय ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण में जो है थोड़ा सा कांड वांड देख सकते हैं कि 3 कांड हैं और ये जो है खंडों में विभक्त हैं। खंड कुल कितने हैं? 11-92। ठीक है। पहले में इतने हैं, दूसरे में इतने हैं, तीसरे में इतने हैं, ये थोड़ा टोटल याद कर सकते हैं। तो 3 कांड हैं और कुल 11-92 क्या है? इनमें खंड है। ठीक है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर छोड़ सकते हैं। चाहे तो आप कांड का जो भी विषय वस्तु है उसको थोड़ा बहुत याद कर सकते हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त इसमें जो है मुझे इसको विशेष महत्व नहीं दे रहा हूँ। ठीक है। इसको छोड़ दीजिए। अब आगे चलते हैं। जैमिनी उपनिषद ब्राह्मण, तो इसके संदर्भ उनको छोड़ दीजिए। अब आते हैं अथर्ववेद ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण। तो भाई गोपद ब्राह्मण को क्या करना है आपको?
ध्यान देना है, ठीक है। गोपद ब्राह्मण जो है पैपलाद शाखा से संबद्ध है। पहले सौनकी से समझा जाता था, अब समझ आ गया है कि ये पैपलाद से है। अब गोपद ब्राह्मण का जो नामकरण है वो आप पढ़ लीजिए एक बार। गोपद ब्राह्मण के नामकरण के विषय में 4 मत है, ये आपको ध्यान रखने हैं। इसके रचयिता गोपद हैं, तो इसलिए गोपद नाम पड़ गया, तो कोई समस्या ही नहीं है। अब आता है गोपद शब्द बना है गुप्त धातु से, गोप्तारा कहा गया है, गोप्ता माने रक्षा करने वाले, रक्षक हैं, तो गुप्त धातु से गोपद बन गया, ठीक है। सतपथ के अनुकरण पर गोपद नाम रख दिया, सतपथ में पद था उधर भी लगा दिया, समझ गए कि नहीं। चलो, तो ये जो है एक मत हो गया है, ये 3 मत हो गए टोटल। गुप्त धातु से बना गोपथ, एक गोपथ लिखने वाले गोपथ ऋषि हैं, और एक तीसरा मत है सतपथ जैसे था वैसे गोपथ नाम रख दिया इधर, समझे कि नहीं। चलो, इसमें अच्छा गोपथ कैसे बना, तो कहते पूर्व और उत्तर भाग मिलाकर के टोटल कितने प्रपाठ हैं, 11 प्रपाठ, 11 इंद्रियां होती हैं, समझे कि नहीं। इंद्रियों को गो कहते हैं, गो मन इंद्रियां भी होता है, 11 प्रपाठक है, वही इंद्रियां लेकर के और गोपथ बना दिया। गो मतलब इंद्रियां कितनी होती हैं, 11, तो इसमें प्रपाठक भी कितने हैं, समझे कि नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है इसको गोपथ तक पहुंचा दिए, समझे कि नहीं। इसके बाद जो है एक नया विचार ये बना दिए हैं, क्या है कि सूर्यकांत ने विचार दिया है शर्मापणी संवाद में, पणि द्वारा गायों का छिपाना, इंद्र द्वारा प्राप्त करना, और उसमें अंगिरस के द्वारा सहायता, गायों का मार्ग निकाल लिया था, इसलिए गोपथ नाम पड़ गया है, ठीक है। गायों का पथ गोपथ, अंगिरस जानते थे, गोपथ नाम पड़ा। ये सब जो है क्या है, अनुमान है, पहला वाला मत जो है सही है, गोपथ ऋषि ने लिखा था, गोपथ नाम पड़ गया, समझे कि नहीं। चलो, अब इसका जो है प्रतिपाद्य विषय आप याद कर सकते हैं, पूर्व भाग और उत्तर भाग, ठीक है। पूर्व भाग में 5 प्रपाठक हैं, उत्तर में 6 हैं, टोटल 11 हैं। पूर्व भाग में कितनी कंडिका, 135 है, उत्तर में 123 है, टोटल 258 कंडिका है, ठीक है। इसमें जो है इनका जो वर्ण विषय है पूर्व भाग में, तो ये प्रपाठक आप याद कर सकते हैं, कोई बहुत कठिन नहीं है। सृष्टि, उत्पत्ति, प्रणव उपनिषद और गायत्री उपनिषद पहले में है। दूसरे में ब्रह्मचारी कर्तव्य होता इत्यादि की भूमिका, यज्ञ तत्वों की मीमांसा। तीसरे में यज्ञ विवेचन, ब्रह्मा का महत्व, दर्श पूर्णमास, अग्निहोत्र, अग्निष्टोम की रहस्यात्मक व्याख्या, ठीक है। उसके बाद जो है चौथे में गवामेन इत्यादि सत्रियागों की मीमांसा, आध्यात्मिक विवरण। 5वें में संवत्सर, सत्र, अश्वमेध, अग्निष्टोम का विवरण, अंगिरस की उत्पत्ति, ऋतुजों के कर्तव्य। अब उत्तर भाग में जो है 6 प्रपाठक हैं, तो इसमें जो है पहले में क्या है, ब्रह्मा का आसन, 10 पूर्णमास याग, कामिष्टियां, चातुर्मास से। दूसरे में कामिष्टियां, सोमयाग, प्रायश्चित, 10 पूर्णमास। तीसरे में बसटकार, अनुपषटकार, ऋतुग्रह, एकाह यज्ञ। चौथे में एकाह यज्ञ, तृतीय सबन, षोडशी याग। 5वें में अतिरात्र, वाजपेय, अप्तोर्या, महीन। 6ठे में अहीन यज्ञ, उक्त और शिल्प, सडह यज्ञ, कुंताप सूक्त, ठीक है। अब आते हैं इसके समय में, तो समय इसका जो है याद करने की जरूरत नहीं है। कुछ इसके महत्वपूर्ण संदर्भ हैं जो आपको याद रखने चाहिए, जैसे ओम का महत्व इसमें प्रतिपादित किया गया है, ओम का जप करना चाहिए बताया है, ठीक है। तो इनको कुछ चीजों को ध्यान रख लेंगे आप। सावित्री, गायत्री का महत्व बताया गया है, ठीक है। गोपथ ने 21 प्रकार के यज्ञ बताए हैं, तो 21 प्रकार के यज्ञ आपको आगे याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो हम आपको आगे जब पढ़ेंगे तो हम आपको बता ही देंगे, पुस्तक में आपको लिखा मिल जाएगा, ठीक है। मंत्र के प्रारंभ में ओम अवश्य बोलना चाहिए, किसका कथन है, गोपथ का कथन है, ठीक है। आगे चलो, ब्रह्मवादिना ओंकारम आदिता कुर्वन्ति, समझे कि नहीं, ओंकारः पूर्व उच्यते। इसके अतिरिक्त इसमें जो है इसके अतिरिक्त इसको जो है छोड़ सकते हैं, जो भी चीजें हैं, और इनको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। निर्वचन ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बहुत निर्वचन यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। व्यास ने निरुक्त में इसी पद्धति को अपनाया, जैसे ओम शब्द है अब और आप धातु से बना दिया, अंगिरस जो है अंग और रस से बना दिया, दीक्षित धी और छित से बना दिया, समझे कि नहीं। तो यहाँ जो निर्वचन है, ये निर्वचन प्रक्रिया और विद्याओं के नाम ये भी दिए गए हैं, ठीक है। तो ये 2-3 चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। अथर्ववेद के उपवेद जो हैं, गोपद के अनुसार अथर्ववेद के 5 उपवेद हैं, सर्प, पिशाच, असुर, इतिहास और पुराण वेद। ये किसके अनुसार है, गोपद के अनुसार, समझे कि नहीं। चलो, इसको इतना रहने देते हैं, आरण्यक ग्रंथों को हम लोग अगले पाठ में देख लेंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः।